वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ के लिए अंतिम टाइम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से यूपी जीके के मैप का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल बनने के चांसेस हैं। तो बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के टाइम में आपके काम आ सकते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यूपी में सबसे उत्तरी जिला यानी नदर्न डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सहारनपुर है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र सबसे सदर्न। यूपी का सबसे पूर्वी जिला यानी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है बलिया है। सबसे पश्चिमी शामली है। पहली चीज तो ये याद रखो, ठीक। दूसरा, यूपी की जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। इतना याद रखो पहले, फिर अभी मैप पे आते हैं। अभी ये देख लो, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी चौथे नंबर पे आता है। यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33। यूपी जो है 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक यूटी है। एक देश भी है भैया, है ना, कौन सा? नेपाल। अभी देख रहे हैं मैप में वो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कौन से? 75 जिले हैं। एकमात्र आदिवासी जिला है सोनभद्र, ठीक है। कोई भी पहाड़ी जिला नहीं है, कोई भी हिली एरिया नहीं है यहाँ पे। एक ये लैटिट्यूड याद रख लेना, 23, 52, 31, 28। बोलो 3 बार, 23, 52, 31, 28। 23, 52, 31, 28। 77, 30, 84, 39। 23, 52, 31, 28। 77, 30, 84, 39, है ना। जैसे इंडिया का याद है ना, 8, 4, 37, 68, 7, 97, 25। देखो पीछे से और आरओ के एग्जाम अगर आपको निकालने हैं, आपको रटनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। तो 23, 52, 31, 28, 77, 30, 84, 39 ये हो गया इनके अक्षांश और देशांतर। ये डिस्टेंस बताई थी। पूर्व से पश्चिम 200, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है। अब आइए एक एक करके बॉर्डर देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी स्पीड कोई थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। पेपर पास आ गया और आप बहुत बार इसको पढ़ चुके हो, अब धीरे धीरे पढ़ने का समय खत्म। नेपाल से सबसे पहले देख लेते हैं कौन से राज्य बॉर्डर शेयर, कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी के बॉर्डर शेयर करते हैं। एक है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर शेयर करते हैं। क्रम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आपको लगाने को भी आ जाता है। तो कौन कौन से नेपाल से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। बोल लो 3 बार आंख बंद करके, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। फिर से बोल लो एक बार। लखीमपुर खीरी है तो मतलब पीलीभीत बोल लो, लखीमपुर खीरी को सिर्फ खीरी बोल लो। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। क्या? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। खत्म का। चलो आ जाते हैं बिहार में। बिहार से कौन से जिले बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के? तो इसको देख लेते हैं फट से पहले। तो बिहार से आप देखेंगे महाराजगंज करता है बिहार से बॉर्डर शेयर। दूसरा कुशीनगर करता है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। 7 जिले हैं यहाँ भी, है ना। तो बिहार से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो आपका बिहार से भी सीमा साझा कर रहा है, झारखंड से भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी कर रहा है, एमपी से भी कर रहा है। 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है सोनभद्र, है ना। 4 राज्यों से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सोनभद्र जो है झारखंड सिर्फ सोनभद्र से, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से। एमपी जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज़्यादा जिलों से, 11 जिलों से उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करता है एमपी। कौन कौन से? सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, और चित्रकूट है आपका, बांदा हो गया, महोबा हो गया आपका, महोबा, और झांसी है, ललितपुर है, इटावा है ना, इटावा हो गया आपका, जालौन हो गया, आगरा हो गया। तो एमपी से बॉर्डर शेयर करने वाले उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो आपको याद रखने हैं। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। दूसरा, ललितपुर जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे कम जिलों से सीमा साझा करता है। ये देखो, सिर्फ झांसी से, है ना। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों से सीमा साझा ललितपुर ही करता है, झांसी से, ठीक है। और एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, आप देख सकते हो, इधर से, इधर से, इधर से, एमपी से घिरा है। फिर बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान में बस आगरा, मथुरा जो है सीमा साझा करते हैं राजस्थान से उत्तर प्रदेश के जिले, आगरा, मथुरा। हरियाणा की बात करें तो सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़, मथुरा। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ठीक। ये हो गए आपके हरियाणा के।
और दिल्ली से बागपत है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। दिल्ली से बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा हिमाचल प्रदेश से अगर पूछ ले तो सिर्फ सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, सहारनपुर। ठीक। और अब उत्तराखंड अगर देखें तो उत्तराखंड में सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। उत्तराखंड में कौन है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये उत्तराखंड से सीमा साझा कर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो थे आपको याद करने थे। अब आता है यूपी में एनसीआर के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीआर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, एक ये शामली, मुजफ्फरनगर जो है, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में लगते हैं। ये वाले हैं ना, ये दिल्ली एनसीआर एरिया आता है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। याद रहेगा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला जो है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा हापुड़ है। पर 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछेगा तो भदोही बताओगे। ठीक है, ऐसे हापुड़ बताना। लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। बाकी ये मैंने फैक्ट्स आपको बताई दिए। गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये दिल्ली एनसीआर में लगते हैं। उसके बाद आइए दूसरा टॉपिक, जो पहले ये देख लो, ब्रज क्षेत्र जो है, ये जो इधर का एरिया है ना, ब्रज क्षेत्र, जहाँ पे कृष्ण का एरिया था ना, ब्रज, तो ऐसे समझ सकते हो। पूर्वांचल भैया कहते हैं ना, पूर्वांचल पे वो क्या बोलते हैं, कालीन भैया, मौर्य जी, पूर्वांचल पे हमारा कंट्रोल है ना, तो ये पूर्वांचल हो गया। इस साइड वाला एरिया जो है उत्तर प्रदेश का। बुंदेलखंड, ये बांदा, जालौन, चित्रकूट वाला एरिया हो जाता है। तो जैसे ब्रज क्षेत्र जो है, यहाँ पे चलता है चारकुला नृत्य, रास नृत्य, झूला, रसिया, है ना। तो चारकुला, रास, झूला, रसिया, चारकुला, रास, झूला, रसिया, ये ब्रज क्षेत्र में चलता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है। और पूर्वांचल में आप देखेंगे जैसे घोड़वा नृत्य चलता है बलरामपुर में, घोड़वा नृत्य, घोड़वा नृत्य। सोहर लोकगीत सिद्धार्थनगर में गाया जाता है, यानी पूर्वांचल में चलता है सोहर। चौरसिया नृत्य चलता है, यही पूर्वांचल के जौनपुर में चौरसिया। और ठडिया नृत्य सोनभद्र में चलता है। और वहीं मिर्ज़ापुर में आप देखेंगे, और सोनभद्र में कर्मा, चौलर, सैरा नृत्य, ढोला नृत्य। कर्मा, चौलर, सैरा, ढोला, कर्मा, चौलर, सौरा, ढोला, ये चलता है ना। सोनभद्र में ठडिया हो गया, जौनपुर में चौरसिया हो गया। तो पूर्वांचल में बेसिकली ये पूछता है ना, ऐसे भी पूछ सकता है, ये पूर्वांचल का है, ब्रज का है, या बुंदेलखंड का है। मिर्ज़ापुर में बहुत फेमस है, कजरी लोकगीत गाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है मिर्ज़ापुर में। लठ मार दीवारी नृत्य, ये चलता है चित्रकूट में। और झांसी में ख्याल नृत्य, राहुला है, राई है, कार्तिक गीत है, घुरिया नृत्य है, और पाई डंडा है ना। ख्याल, राहुला, राई, कार्तिक, घुरिया, पाई डंडा। झांसी में एक और चलता है भाई, इसूरी फाग, इसूरी फाग। ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं। और ये बुंदेलखंड याद रहेगा ना, बुंदेलखंड में क्या आता है, ब्रज क्षेत्र में और पूर्वांचल में। अब उत्तर प्रदेश के रामजार स्थल यानी आर्द्र भूमियाँ, तो आप ये देख लो, उत्तर प्रदेश में पहली चीज़ टोटल 10 रामजार साइट्स हैं। कितनी है? 10 रामजार साइट्स हैं। इनको ही देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गई आपकी मुजफ्फरनगर और बिजनौर, है ना, दोनों ही में आती है। हैदरपुर आर्द्र भूमि, कौन सी? हैदरपुर वेटलैंड, जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर आती है ना। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पर है हैदरपुर आर्द्र भूमि या हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर आर्द्र भूमि, हैदरपुर वेटलैंड। बुलंदशहर में आपका ऊपरी गंगा नदी है, यानी अपर गंगा कैनाल बोल सकते हो, ब्रजघाट से नरौरा तक ऊपरी गंगा नदी है ना। ऊपरी गंगा नदी जो वेटलैंड है, ये बुलंदशहर में है। फिर मैनपुरी की बात करें, यहाँ समान पच्ची विहार है, मैनपुरी समान पच्ची विहार, ये एक वेटलैंड हो जाएगा। हरदोई में एक वेटलैंड है, सांडी पच्ची विहार, ये भी एक वेटलैंड है, हरदोई में है सांडी पच्ची विहार। गोंडा में पार्वती आर का पच्ची विहार, ये एक वेटलैंड है, रामजार साइट है। संत कबीर नगर की बात करें, बखीरा वन्यजीव पच्ची विहार है, संत कबीर नगर। उन्नाव में आपका नवाबगंज पच्ची विहार पड़ेगा। रायबरेली में आपका शमशापुर पच्ची विहार है, रायबरेली में। इटावा में सरसई नवार झील है, आगरा में सूर सरोवर है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, रायबरेली, रामजार, शमशापुर पच्ची विहार, नवाबगंज उन्नाव में है, सरसई नवार इटावा, सूर सरोवर आगरा। मैनपुरी समान पच्ची विहार है, ऊपरी गंगा जो है बुलंदशहर। हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर के बॉर्डर पे है। संडी पच्ची विहार हरदोई, गोंडा पार्वती आर का पच्ची विहार, संत कबीर नगर, बखीरा पच्ची विहार। तो ये 10 वेटलैंड है जो उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप ये उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का कोर्स हमारा हमेशा अवेलेबल रहता है हमारी ऐप पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, उसको आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम में भी आप ले सकते हैं, गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके भी आप ले सकते हैं, ये जो नंबर है।
पूरा ये आपके यूपी पीसीएस में जो 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स है उसके भी काम आएगा, आरओ के भी काम आएगा। जब भी आप किसी भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देंगे सब में ये आपके काम आएगा। और बाकी अगर आप संपूर्ण मटेरियल लेना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं शुरुआत से, यूपी पीसीएस 2025 की 26 की एकदम शुरुआत से, प्री प्लस मेंस की पूरे नोट्स मिलेंगे, प्री मेंस दोनों के पूरे करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके सिलेक्शन मटेरियल देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, आपको कैसे आंसर लिखना है। कहने का मतलब है संपूर्ण प्रोग्राम होगा ये सिलेक्शन वाला, 0 to हीरो वाला। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं जल्दी से इसको आपको कंप्लीट करा दूं मैप के थ्रू जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है। आप उन हमारे SCS के ऐप में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी जाके बहुत बढ़िया से टेस्ट उसमें दिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल उनको भी लगा सकते हैं।